दोस्तों, नवंबर 10, 2020 शाम को 6:45 PM दिल्ली मेन रेड फोर्ट सनेरी मस्जिद पार्किंग रोड एक ह्युंडई आई20 की कार गाड़ी बाहर निकलती है। ये गाड़ी लाल किला से निकलकर सीधा उस सड़क पर आती है। 6:52 पर ये गाड़ी धीरे धीरे चलकर एक रेड लाइट पर आकर रुक जाती है। देखो ट्रैफिक कितना है। हाँ, लेकिन मजा आ रहा है। कितना ट्रैफिक है यार, देर हो रही है। वाली रेड लाइट लाल किला मेट्रो रेलवे के गेट नंबर 1 से काफी नजदीक था और कुछ ही सेकंड्स बाद दोस्तों बहुत बड़ा धमाका होता है कि इस धमाके से कम 6 गाड़ियां और 3 ऑटो रिक्शा में आग लग जाती है। पास ही मौजूद स्टार्ट लाइट बुझ जाती है और मेट्रो के एंट्री गेट पर लगा शीशा टूट जाता है। बताया जाता है कि धमाके की आवाज कम से कम 2.50 किलोमीटर दूर ITO तक सुनाई दी। आग, लाल किला मेट्रो, सबको भेजो। 6:55 पर दिल्ली फायर सर्विसेज को कॉल आती है। लाल किला मेट्रो, सबको भेजो। सब लोग पीछे हटिए, जल्दी कीजिए। और तुम मेरे साथ चलो। पीछे हटो, इलाका खाली करो, जल्दी करो। जल्दी, सब लोग पोजीशन लो। जिसके बाद उन्होंने आग पर काबू करने के लिए 7 फायर टेंडर्स को डिस्पैच किया। इकाई विटनेस बताता है कि घटना के 10 मिनट बाद पुलिस वहां आ गई थी एरिया में जाइए। और 7:15 पर एम्बुलेंस भी वहां पहुंच गई थी। चांदनी चौक के लोकल लोग विक्टिम को बहुत ज्यादा मदद करते हैं और एम्बुलेंस पहुंचने के पहले ही विक्टिम को रिक्शा के जरिए पहले ही हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया था। धमाके में कम से कम 20 लोग घायल होते हैं, जिन्हें तुरंत लोकनायक जयप्रकाश हॉस्पिटल ले जाया जाता है। घायल लोगों में से 8 लोगों की हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही मौत हो जाता है और अभी जानकारी कुल 13 लोगों की जान जा चुकी है। धमके की सूचना मिलने से तुरंत बम डिस्पोजेबल की टीम तुरंत वहां पहुंचती है और कुछ समय बाद नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की टीम भी वहां पहुंचती है और कुछ समय बाद नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स की टीम भी वहां पहुंच जाती है। ये सारी एजेंसी मिलकर मामले की जांच कर रही है, लेकिन अभी तक उनकी और सरकार की ओर से कोई ऑफिशियली उनकी और सरकार की ओर से कोई जानकारी बताया नहीं है कि ये धमाका किसने और कैसे हुआ। इस घटना में मारे गए लोगों में से अभी तक 6 लोगों की पहचान हुई है। पुलिस, हमें डिटेल्स चाहिए। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, पीछे हटिए। कई एजेंसियां जांच कर रही हैं, सरकार की तरफ से कोई जानकारी नहीं है। धमाका किसने किया, कैसे हुआ, सब सवाल हैं, जवाब नहीं। लेकिन इस खामोशी के बीच कुछ कहानियां सामने आ रही हैं। 6 लोगों की पहचान हो चुकी है। एक थे लोकेश अग्रवाल, उत्तर प्रदेश से आए थे अपनी बीमार सास से मिलने। बस कुछ पल और रुक जाते। अमरोहा के अशोक कुमार, बस कंडक्टर, ड्यूटी खत्म करके घर जा रहे थे। उनका सफर वहीं खत्म हो गया। पंकज से एक कैब ड्राइवर और नोमान जो अपनी दुकान के सामने झाड़ू लगा रहा था। दिनेश मिश्रा साड़ी की दुकान में काम करते थे। नोमन कॉस्मेटिक दुकान पर। सब अपनी अपनी दुनिया में मग्न थे। और जुम्मन मोहम्मद ई रिक्शा चलाता था, अपने परिवार का इकलौता सहारा। अब उस घर का चिराग बुझ गया। धमाका किसने किया, ये शायद पता चल जाए। लेकिन 6 दुनियाएं जो उस दिन खत्म हो गईं, उनकी कहानी सिर्फ आंकड़ों में नहीं कही जा सकती। सूत्रों की माने तो जिस कार में धमाका हुआ उसका नंबर HR26 से था। ये गाड़ी किसी सलमान के नाम से रजिस्टर्ड थी। धमाका बहुत जबरदस्त था सर। पहली पुलिस टीम दिल्ली में जगह जगह सर्च ऑपरेशन चला रही है।
हरियाणा पुलिस मामले पर लगातार दिल्ली पुलिस से रजिस्ट्रेशन? संपर्क बनाए इसे हुए अभी है। निकालो। गाड़ी किसके नाम रजिस्टर है, उसकी पहचान नदीम खान के तौर पर रजिस्टर थी। बताया जा रहा है कि स्पेशल सेल की एक टीम हरियाणा के लिए रवाना हुई है। सलमान के नाम पे रजिस्टर्ड है सर। इस घटना के बाद दिल्ली, मुंबई, ये उत्तर एड्रेस। प्रदेश, बिहार और हरियाणा सहित कई राज्यों में हाई अलर्ट घोषित पूरे कर शहर दिया में गया तलाशी है। शुरू करो। पुलिस ने अभी तक इसे औपचारिक रूप से आतंकवादी हमला मुझे घोषित पुष्टि नहीं चाहिए। किया है, लेकिन इस घटना अभी। के पीछे साजिश की आशंका जताई जा रही है। जांच सर, एजेंसियां धमाके की प्रकृति हरियाणा और पुलिस लाइन उद्देश्य पे का पता लगाने में उनके जुटी पास हैं। एक विरोधाभासी रिपोर्ट है। जांच पड़ताल के दौरान अधिकारियों को टेलीग्राम चैट्स मिले उन्हें हैं, मुख्य स्क्रीन पे डाल जिससे दो। इस हमले में आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का कनेक्शन सामने आ रहा है। इसके अलावा हमारा लोकल विस्फोट आरटीओ की प्रकृति चेक को अलग है। देखते हुए अधिकारियों का मानना चेसिस है नंबर। कि फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल के पर्दाफाश होने के बाद दिल्ली में घबराहट नादिम में खान से विस्फोट जुड़ता है। कर दिया गया। जांच एजेंसियों के सूत्रों ने बताया है कि फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल के पर्दाफाश होने के बाद दिल्ली में घबराहट में विस्फोट कर दिया गया। के आरोपी डॉक्टर मुजमिल, डॉक्टर अदील, उमर और शाहीन ने मिलकर लगभग 20 लाख रुपए नकद जुटाए थे। ये रकम उमर को सौंपा गया था। के दो नाम। इसके बाद में उन्होंने गुरुग्राम, नूंह और आसपास के इलाकों से आईईडी तैयार करने के लिए 3 लाख रुपए का 20 क्विंटल से ज्यादा एनपीके उर्वरक खरीदा था। इसके साथ ही उमर और डॉक्टर मुजमिल के बीच पैसों का विवाद भी था। तलाशी एक अधिकारियों ने आशंका जताई गई है कि फरीदाबाद में आतंकी मॉड्यूल के पकड़े जाने के बाद आतंकियों ने हताशा में आकर दिल्ली के लाल किला के पास आकर विस्फोट कर दिया। जांच एजेंसियां इस मामले से जुड़े हर एक पहलू को खंगाल रही है। टेलीग्राम चैट में अधिकारियों को जैश कनेक्शन भी मिला है। इससे पहले भी जानकारी आई थी कि आतंकी मॉड्यूल की शाहीन सईद मसूद अजहर की बहन सादिया अजहर के संपर्क में थी। फरीदाबाद मॉड्यूल के पकड़े जाने के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने आतंकवादियों के एक नेटवर्क का खुलासा किया। पुलिस के अनुसार उन्हें संभवतः सीमा पार से निर्देश मिल रहे थे और वे आतंकी समूह जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े थे। डॉक्टर मुजमिल गनई की गिरफ्तारी के बाद पुलिस को टेलीग्राम पर जैश के आतंकी आकाओं के साथ हुई चैट का पता चला है। गिरफ्तार डॉक्टर शाहीन सईद के पूर्व पति ने पत्रकारों से बात की और कहा कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनकी जिंदगी में इतना बड़ा बदलाव आएगा। कानपुर के कमलापट मेमोरियल केपीएम अस्पताल में नेत्र रोग विशेषज्ञ के रूप में कार्यरत डॉक्टर जफर हयात ने कहा कि दोनों की शादी 2003 में हुई थी और उनके 2 बच्चे हैं। उन्होंने पत्रकारों को बताया, शाहीन अक्सर जिद करती थी कि हमें ऑस्ट्रेलिया या किसी यूरोपीय देश में चले जाना चाहिए, लेकिन मैं यहीं रहना चाहता था। शुरुआती जांच के दौरान एजेंसियों ने पाया कि दिल्ली ब्लास्ट मामले में तार तुर्की से जुड़े हैं। कार ब्लास्ट करने वाले उमर का तुर्की कनेक्शन सामने आया है। एजेंसियों का कहना है कि तुर्की के अंकारा में बैठे एक हैंडलर से उमर लगातार संपर्क में था। हैंडलर का कोडनेम उकासा था। टीओआई पर सुरक्षा हवाले से लगी एक रिपोर्ट में बताया गया है कि उकासा दिल्ली स्थित मॉड्यूल और प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद और अंसार गजवतुल हिंद (AZOH) के संचालकों के बीच प्राथमिक कड़ी के रूप में काम करता था। जांच में ये भी साफ हुआ है कि यह साजिश 2022 में तुर्की में रची गई थी। उसी वर्ष उमर और उसके 3 साथियों ने तुर्की की यात्रा की थी। तुर्की में उमर करीब 2 हफ्ते तक अंकारा में रहा था। एक अधिकारी ने बताया कि उनकी बातचीत शुरू में टेलीग्राम पर हुई थी। बाद में सिग्नल जैसे ऐप पर उन समूहों की बात होने लगी। उकासा ने ही उमर और उसके साथियों को सीक्रेट सेल स्थापित करने और डिजिटल फुटप्रिंट से बचने के बारे में मार्गदर्शन दिया। ये सब देखकर ये बात साफ था कि यहाँ एक बड़ी साजिश रची जा रही थी। फरीदाबाद में जो आतंकवादी अरेस्ट हुए और दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ, इन दोनों को एक जोड़कर देखा जा रहा है। दी इंडियन एक्सप्रेस ने बताया है कि जम्मू कश्मीर के टॉप पुलिस सोर्सेस के हवाले से बताया है कि दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ वो फरीदाबाद में अरेस्टेड लोगों से कनेक्टेड है। हालांकि इस बात को सरकार के द्वारा अभी ऑफिशियली कंफर्म्ड नहीं किया गया है। और हाँ, वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, आशा करता हूं कि वीडियो पसंद आया होगा। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, तभी कि दोस्तों एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है।